नमस्कार, अनीता चौधरी लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। और हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। आज कुछ ऐसे ऐतिहासिक नोटिस जारी हुए, या यूं कहें कि कुछ ऐसे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए जो इस देश को विभाजित करके 70 सालों से जो लोग चल रहे थे उनके लिए एक बड़ा संदेश है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई थी कि आखिर एक खास कम्युनिटी के लिए, जिसको हम की मुसलमान बोलते हैं, उनके लिए उनके वेलफेयर के नाम पे 5,000 करोड़ रुपए क्यों दिए जाते हैं, जो कि टैक्स पेयर का पैसा है, और उस पे बाकी देश की जनता का अधिकार क्यों नहीं है। मसलन उन्हें IAS की पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए अलग से सुविधा दी जाती है। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार उनके मदरसों को अलग से पैसे दिए जाते हैं, और ये हर साल ये बजट बढ़ता है। लेकिन बाकी देश के लोग, जो बाकी देश की कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अलग से कोई बजट एलोकेट नहीं होता है उनके डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए। तो आखिर ऐसा क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा था, लेकिन इस बीच में कोविड का समय आ गया और मामला बस्ते में पड़ गया। लेकिन अब फिर एक बार जब वो केस सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि आपने अभी तक अपना हलफनामा, यानी कि अपना जवाब क्यों नहीं दाखिल किया है, कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सरकार का इस पे जवाब था कि हम सच्चर कमेटी के सुझाव के मुताबिक ये बजट एलोकेट करते हैं। अब सच्चर कमेटी के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। मुस्लिम उत्थान के नाम पर कांग्रेस सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी अगुवाई मिस्टर जस्टिस सच्चर कर रहे थे। उन्होंने मुसलमानों को बड़ा ही दयाहीन और ऐसा बताया था, और उन्होंने उनको आर्थिक सहायता देने का सुझाव किया था। उसमें कई पॉइंट्स थे, डिटेल में जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन किसी दिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के साथ मैं डिटेल में भी आऊँगी। जब ये रिपोर्ट कमेटी बनी थी तब उस समय की गुजरात सरकार ने कहा था कि ये बेहद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और आर्टिकल 27 के साथ साथ आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है, क्योंकि इस देश में कहा गया है कि हर किसी को, जहां आर्टिकल 14 में एक नज़रिए से देखना है, धर्म के चश्मे से नहीं देखना है, वही आर्टिकल 27 में कहा गया है कि टैक्स पेयर के पैसे को हम किसी धर्म के काम के लिए नहीं उसमें खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों काम हो रहा था पिछले कई सालों से। अब ऐसे में एक और जब जवाब आया तो एक और दाखिल की गई कि भाई ये तो सच्चर कमेटी बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो उन्होंने सुझाव दिया वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर सच्चर कमेटी किसी मुस्लिम समुदाय के लिए अपना सुझाव दे सकती है, तो आखिर ऐसी ही एक कमेटी जो है वो हिंदुओं के लिए या बाकी कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि अगर हम देखें तो आर्थिक आधार पे दबे कुचले और पिछड़े लोग हर कम्युनिटी में हैं, तो उनके लिए भी ऐसा बनना चाहिए, और सरकार को ऐसा प्रोविज़न उनके लिए भी देना चाहिए। या फिर ये जो फंड है, जो बजट है, उसको बंद करना चाहिए। टैक्स पेयर के पैसे को धर्म के नाम पर किसी खास समुदाय के डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के लिए खर्च नहीं किया जाना चाहिए। आगे आगे कैसे मामला बढ़ेगा ये तो देखना होगा। हालांकि कोर्ट में अगर हम देखें तो ये कह दिया गया है कि मामला बड़ा संगीन है, बहुत संजीदा है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज देना चाहिए और इस पे विचार किया जाना चाहिए कि क्या धर्म के आधार पे हम इस तरह के बजट एलोकेट कर सकते हैं। अभी बात यहाँ तक पहुँची है। अब मैं आती हूँ। मेरा मानक अगर एनालिसिस करेंगे तो अपने चारों तरफ देखेंगे तो एक खास समुदाय हमेशा रोता बिलखता रहता है, जो ये दावे करता है
कि हमने 800 साल तक भारत पे राज किया है। ये उसका दावा है, लेकिन इस राज करने के बावजूद आजाद भारत में वो अपने आप को दीनहीन, दयाविहीन ऐसा प्रतीत करता है, अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करता है। उसका कहना है कि उसकी स्थिति बहुत खराब है, वो भारत में बेहद असुरक्षित है। वो कम्युनिटी जिसका नाम मुसलमान है, वो कहता है कि मैं भारत में असुरक्षित हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरी आर्थिक स्थिति की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, इस देश की सरकार मेरा ख्याल नहीं रखती है, जिसको 5,000 करोड़ का बजट एलोकेट होता है उनके वेलफेयर के लिए। ये एक अहम सवाल है इस देश की सरकारों से भी, इस देश के उन लेफ्ट विंग रुदालियों से भी, इस देश के उन मुसलमानों से भी, कि आखिर इतनी बड़ी बजट आखिर कौन सी समुदाय के लिए और एलोकेट होती है। रही बात जो कि वो अपने आप को अल्पसंख्यक बोलकर ऐसे रुदाली मार मार के वो इसका फ़ायदा उठाते रहते हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि क्या बहुसंख्यक होना एक पाप है इस देश में? बहुसंख्यक होना, हिंदू होना क्या एक गुनाह है इस देश में? क्या इस बहुसंख्यक समुदाय के आर्थिक पिछड़े लोगों को डेवलपमेंट पे उनका कोई अधिकार नहीं है? उनके लिए कोई बजट एलोकेट नहीं हो सकता? क्या शिक्षा में उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनको, उनके बच्चों को जो कि दबे कुचले और पिछड़े आर्थिक वर्ग से आते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के लोग, उनको, उनके बच्चों को आईएएस बनने का या इस तरह की चीज़ों पे उनका कोई अधिकार नहीं है? क्या उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए? ये सब बड़े सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को भी देना चाहिए, उन रुदाली वामपंथियों को देना चाहिए, सेक्युलरिज्म के नाम पे इस तरह का तुष्टीकरण वाली राजनीति करने वाले उस कांग्रेसियों को भी देना चाहिए, और उन सभी अल्पसंख्यकों को भी देना चाहिए जो पानी पी पी कर इस देश के बहुसंख्यक को गाली देते हैं सरेआम, और वो चुपचाप उनका वेलकम करता है, उनके त्योहारों में जाके उसके गले लगता है। ये बहुत ख़ास बात है। किसी भी टीवी पर, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप नहीं देखेंगे इस रिपोर्ट को, क्योंकि बात यहाँ बहुसंख्यकों की हो रही है। इसलिए आप इस सच की आवाज़ को, ये जो छिपी हुई चीज़ें हैं जिस पे कोई आवाज़ नहीं उठाता, कहते हैं कि बदलाव के लिए सरकार का जागरूक होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन अगर जनता एकजुट और जागरूक ना होए तो वहाँ पे बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। ऐसे में आप जागरूक होएं, एकजुट होएं, अपने हक की मांग करें, और समानता के अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट बोला जाता है, उस अधिकार पे इस देश के अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि इस देश के बहुसंख्यक का भी उतना ही अधिकार है। इस बात के लिए अपने आप को भी राजी करें और सरकार को भी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप क्या सोचते हैं कि क्या एक धर्म के नाम पर एक धर्म विशेष को इस तरह का बजट एलोकेट होना चाहिए? क्या आर्थिक पिछड़ापन सिर्फ मुस्लिम वर्ग में है, बाकी वर्गों में नहीं है, बाकी समुदायों में नहीं है? और अगर है तो क्या आर्थिक रूप से पिछड़े उन लोगों को इस तरह के प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए? इन सभी मुद्दों पे अपने विचार, अपने जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि इस देश की जनता, इस देश के लोग आखिर सोचते क्या हैं, चाहते क्या हैं। एक बार फिर बोलूँगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जय भारत, जय हिंद।